Enter the Hargila Army. Today, Burman's Hargila Army, a self-help group of 70 women, mostly recruited from families that own nest trees, make and sell tablecloths and scarves woven from cotton or silk and emblazoned with greater adjuvant stalks. So आज बर्मन्स हारगिला आर्मी नाम का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें कितनी विमेंस हैं 70 विमेंस हैं 70 विमेंस का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका नाम बर्मन्स हारगिला आर्मी है, जिसमें कि मोस्टली उन विमेंस को लिया गया है जिनके घरों में जो नेस्ट ट्रीज़, जिनके घर में वो ट्रीज़ हैं जहाँ पे उन स्टॉक्स की नेस्टिंग है। तो वो वहाँ पे ये लेडीज़ वहाँ पे क्या करती हैं, वहाँ पे टेबल क्लॉथ्स बनाती हैं, स्कार्फ्स बनाती हैं जो कि कॉटन और सिल्क से बनते हैं और उनको डेकोरेट करती हैं। ब्लेजन मीन्स डेकोरेट करना, किसके साथ में, विद द ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक्स। उसके ऊपर ये देखिए सी स्टॉक्स आर, यहाँ पे इस पे देखिए स्टॉक्स उसके ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। So Burman was able to do this with a government donation for high-tech handlooms and high-quality yarn. तो बर्मन ने ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये कैसे क्रिएट किया, उसके लिए उसे गवर्नमेंट की तरफ से डोनेशन मिला, किसके लिए, फॉर हाई-टेक हैंडलूम्स एंड हाई क्वालिटी यार्न, और उसके लिए उसे यार्न भी प्रोवाइड किया गया। मीन्स यार्न जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हो गया, फाइबर वगैरह उसे प्रोवाइड किया गया। देन शी इन्वेंटेड अ प्लेज प्रोग्राम। तो उसके बाद में पूर्णिमा देवी ने एक प्लेज प्रोग्राम इन्वेंट किया, यू आर गोइंग टू बी द हारगिला आर्मी। और वहाँ पे उसने सबको एड्रेस करते हुए कहा कि आप हारगिला आर्मी का एक पार्ट हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्री, ट्रीज़ के प्रोटेक्टर हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द बर्ड्स के प्रोटेक्टर हैं। योर ड्यूटी इज़ टू वीव द स्टॉक्स मोटिव ऑन द क्लॉथ। और आपकी ड्यूटी क्या है, स्टॉक्स मोटिव का मतलब होता है नमूना, मतलब स्टॉक्स का नमूना कपड़ों के ऊपर वीव करना, बुनना, उसको आपने उन स्टॉक्स का डिज़ाइन बनाना है कपड़ों के ऊपर। The hope is that the mostly poor women will benefit from the government assisted sales on these greater adjuvants decorated fabrics including traditional गमछास। तो इससे क्या होप क्रिएट हुई कि जो गरीब औरतें हैं उसको ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सेल होगी उसमें ये एडजुटेंट्स डेकोरेट करके जो फैब्रिक्स और ये गमछास वगैरह जो रेडी किए जाएंगे ये वहाँ से सेल होंगे, तो इससे विमेंस को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। द हैंडीक्राफ्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज public awareness and help transform the image of a species that has long been viewed as a despicable pest। और इस हैंडीक्राफ्ट से क्या इंक्रीज होगा, पब्लिक में अवेयरनेस इंक्रीज होगी एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म द इमेज ऑफ द स्पेसीज। और इससे लोगों में स्पेसीज की, मतलब कि ये जो प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, उसके लिए उनकी जो इमेज है उसमें भी एक चेंज आएगा। दैट हैज़ अ लॉन्ग बीन व्यूड एज अ डिस्पेक्टेबल पेस्ट, जो कि लोग अब तक, डिस्पेक्टेबल होता है डिजर्विंग हेटेड, मीन्स लोग अब तक ये जो पेस्ट होते हैं इनको एक हेटेड पेस्ट की नज़रिए से देखते थे कि जो जानवर पशु पक्षी जो होते हैं ये सिर्फ हेट करने के लिए होते हैं, ना कि प्यार करने के लिए। तो अगर ये सब कुछ होता है तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होगा उन बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। Burman's trailblazing conservation work has gained international attention and has received support from the Conservation Leadership Program and the Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund। तो Burman's trailblazing means being the first to do something in a way that is an example for the other people। तो ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो आप पहली बार कर रहे हो और जिससे कि दूसरों के लिए, जिससे कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो बर्मन ने जो कुछ भी किया, उसका जितना जो भी उसने काम किया उन स्टॉक्स को बचाने के लिए, उससे उसको क्या मिला, इंटरनेशनल अटेंशन मिला, विदेशों में भी उसकी बहुत वाहवाही हुई एंड हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट। और उन्हें सपोर्ट भी मिला कहाँ से, कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम वालों की तरफ से एंड द मोहम्मद बिन ज़ियाद स्पेसीज, और मोहम्मद बिन ज़ियाद स्पेसीज कंजर्वेशन फंड की तरफ से भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। इन 2017 बर्मन वॉन द ग्रीन ऑस्कर्स। 2017 में बर्मन को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला, द वाइटली अवार्ड इन यूके का वाइटली अवार्ड भी मिला, एज अ पार्ट ऑफ विच शी रिसीव्ड 35,000 इन प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए उनको 35,000 मिले। द वाइटली फंड विच गिव्स द अवार्ड सेड इन अ स्टेटमेंट, पूर्णिमा हैज़ mobilized followers into Hargila army
an all-female team of conservationists dedicated to protecting the greater adjuvant stock. जो वाइटली फंड थे विच गिव्स द अवार्ड, जिन्होंने अवार्ड दिया था, सेड इन अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि पूर्णिमा हैज़ मोबिलाइज्ड, पूर्णिमा ने मोबिलाइज किया मीन्स ऑर्गेनाइज किया है फॉलोअर्स को इनटू हारगिला आर्मी, हारगिला आर्मी में एन ऑल फीमेल टीम ऑफ कंजर्वेशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडजुडेंट वर्क। और जो वो पूरी की पूरी टीम है वो डेडिकेटेड है प्रोटेक्ट करने में, किससे, ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक्स को प्रोटेक्ट करने में पूरी की पूरी टीम जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू वोमेंस जो हैं, विमेंस जो हैं, उनको ऑफर किया गया एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जिससे वो अपना, मतलब लाइवलीहुड होता है आजीविका, जिससे वो अपनी अर्निंग, एक सस्टेनेबल अर्निंग उनकी जो कि चलती रहे, वो चीज़ उनको ऑफर की गई। एक ऐसी ट्रेनिंग के लिए ऑफर किया गया और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी उनको दी गई। द प्रोजेक्ट इज गिविंग मार्जिनलाइज्ड women a voice. Purnima also earned an Indian Biodiversity Award. पूर्णिमा को इंडियन बायोडाइवर्सिटी का अवार्ड मिला था, गिवन बाय एन इंडियन गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। शी ऑल्सो रिसीव्ड द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड अर्थ हीरो अवार्ड, उनको रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की तरफ से अर्थ हीरो अवार्ड भी मिला था। Burman hopes that one day the protection of the greater adjuvant stock in Assam is ranked as highly as the conservation of rhinos and tigers. बर्मन को इस चीज़ के लिए बहुत उम्मीद थी कि एक दिन ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक्स का जो प्रोटेक्शन है आसाम के अंदर, उसका रैंक उतना ही हाई होगा जितना कि राइनोज और टाइगर्स के कंजर्वेशन का है। द ग्रेटर एडजुडेंट इज़ एवरीथिंग टू मी नाउ। तो बर्मन का ये कहना था कि जो ये ग्रेटर एडजुडेंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, यही मेरे लिए अब सब कुछ हैं। इट हैज़ बिकम माई लाइफ माई सोल, शी सेज। सो पूर्णिमा देवी कहती हैं कि अब ये जो ग्रेटर एडजुडेंट्स हैं वो मेरी लाइफ बन चुके हैं, मेरी सोल बन चुके हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ पूर्णिमा देवी बर्मन्स टू सेव द ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक्स। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।